हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए सीटीपी। ये पार्ट 1 है जिसमें हम बाल विकास के मूल सिद्धांत, परिभाषाएं और अवस्थाएं पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत विकास का सिद्धांत, वृद्धि और विकास में अंतर, बाल्यावस्था की अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक को कवर करने के बाद में हम इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपकी आने वाली यूपी टेट 2026 जो कि जुलाई में होने वाली परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और उसके बाद में एमसीक्यू के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। जो भी टॉपिक आपको दिखें आप उनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक नोट बना के उनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं अभी हमारा वीडियो। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास के कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांतों पर। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कभी सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा पैदा होने से लेकर टीनेजर बनने तक कैसे और क्यों बदलता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर है ना? आज हम इसी सफर के हर पड़ाव को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये विकास या डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। फिर बचपन की अलग अलग स्टेजेस को देखेंगे, जानेंगे कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक इस बारे में क्या सोचते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो सीधे एग्जाम में आते हैं। और आखिर में एक फटाफट रिवीजन तो बनता ही है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। हम अक्सर ग्रोथ और डेवलपमेंट शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि इनमें एक बड़ा फर्क है। आइए जानते हैं वो फर्क क्या है। तो विकास यानी डेवलपमेंट क्या है? ये सिर्फ हाइट का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये बच्चे के मैच्योर होने का, समझदार होने का पूरा प्रोसेस है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये प्रोसेस जन्म से भी पहले माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाता है और फिर पूरी जिंदगी चलता रहता है। यहाँ पर आप दोनों का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, ग्रोथ का मतलब है शारीरिक बदलाव जैसे लंबाई और वजन का बढ़ना, जिसे हम नाप सकते हैं, और ये एक उम्र के बाद रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट वो तो ओवरऑल चेंज है। शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सब कुछ ये जिंदगी भर चलता है और इसे नापा नहीं, महसूस किया जाता है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट हरलॉक ने इसे क्या खूब समझाया है। वो कहती हैं कि डेवलपमेंट का नतीजा ये होता है कि इंसान में नई नई खासियतें और काबिलियतें पैदा होती हैं। जैसे एक बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है और फिर दौड़ने लगता है। यही तो डेवलपमेंट है। और वुडवर्थ हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं कि विकास सिर्फ हमारे जीन्स का खेल नहीं है। हमारा माहौल, हमारा परिवार, हमारा स्कूल, हमारे दोस्त, ये सारी बाहरी चीजें हमें पैदा होने के समय से ही प्रभावित करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, तो विकास क्या है ये तो समझ आ गया, पर ये होता कैसे है? किन किन पड़ावों से गुजरता है? चलिए अब विकास की अलग अलग अवस्थाओं को देखते हैं, खासकर जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। विकास की इस पूरी कहानी के आप कह सकते हैं 3 मेन चैप्टर्स हैं। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है शैशवावस्था यानी इन्फेंसी। सोचिए, इस स्टेज पर बच्चा एक गीले स्पंज की तरह होता है जो अपने आसपास की हर चीज को, हर जानकारी को बड़ी तेजी से सोख रहा होता है। सीखने की रफ्तार यहाँ सबसे तेज होती है। और हाँ, ये एज ग्रुप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में इससे सीधा सवाल आता है। शैशवावस्था का समय होता है जन्म से लेकर 5 या 6 साल तक। इस दौरान बच्चे का शरीर और दिमाग दोनों ही बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से डेवलप होते हैं। शैशवावस्था के बाद क्या आता है? बाल्यावस्था। और ये वो स्टेज है जो दिमाग के विकास के लिए, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल मानी जाती है। इसी समय बच्चे की सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है और वो दुनिया को नए तरीके से देखना सीखता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। पता है, बाल्यावस्था के आखिर तक हमारे दिमाग का 90%, जी हाँ 90% डेवलपमेंट पूरा हो चुका होता है। सोचिए कितनी जरूरी स्टेज है ये। और फिर आती है वो अवस्था जिसे विकास की सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग स्टेज माना जाता है, किशोरावस्था। इसे तूफान और तनाव की उम्र भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं ये हम सब जानते हैं, है ना? साइकोलॉजिस्ट रॉस ने इसका टाइम पीरियड क्या बताया है? 12 से 18 साल। ये बचपन से जवानी के बीच का एक पुल है, और इस
पुल पे भाई बहुत उथल-पुथल होती है। तो वो उथल-पुथल क्या है? देखिए, फिजिकल चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं, एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, घर में, बाहर, दोस्तों में, और इमोशंस वो तो बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड पर होते हैं। एक टीचर होने के नाते इन बातों को समझना बेहद जरूरी है ताकि हम स्टूडेंट्स की सही मदद कर पाएं। अच्छा, ये तो हो गई स्टेजेस, पर इन स्टेजेस के बारे में जो बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या कहना है? चलिए एक नज़र उनके विचारों पर भी डालते हैं। तो देखिए, यहाँ 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि शैशवावस्था में प्यार की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। अच्छा, वॉटसन का कहना था कि पैदा होते ही बच्चे में 3 इमोशंस होते हैं, डर, गुस्सा और प्यार। रॉस के बारे में तो हमने अभी बात की। उन्होंने ही किशोरावस्था का टाइम 12 से 18 साल बताया। और कॉलेसेनिक की बात तो टीचर्स के लिए बहुत काम की है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी है तो मजेदार आसान कहानियां सुनाओ। चलिए अब वक्त है एक रैपिड फायर राउंड का। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, डेवलपमेंट कब शुरू होता है? जन्म के बाद? नहीं, जन्म से भी पहले, माँ के गर्भ में। पॉइंट नंबर 2, हमारी खासियतें जैसे आंखों का रंग, ये कौन तय करता है? हमारे जीन्स। पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या ये एक हैं? नहीं, पर एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और पॉइंट नंबर 4, बाल्यावस्था में नींद कितनी जरूरी है? कम से कम 8 घंटे। ये सारे पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो दोस्तों, अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। चलिए जाने से पहले फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारी जरूरी बातें दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो ये हैं वो 5 सबसे जरूरी बातें जिन्हें आप महामंत्र समझकर याद कर लीजिए। पहला, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जन्म से पहले शुरू होता है। दूसरा, ग्रोथ एक टाइम पर रुक जाती है पर डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। तीसरा, सबसे तेज डेवलपमेंट कब होता है? शैशवावस्था में। चौथा, 90% ब्रेन डेवलपमेंट कब तक हो जाता है? बाल्यावस्था में। और पांचवा, सबसे मुश्किल स्टेज कौन सी है? किशोरावस्था। और जाते जाते एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। ये जो सारी बातें आज हमने की, इन सिद्धांतों को, इन स्टेजेस को समझकर हम और आप एक बेहतर टीचर कैसे बन सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने विकास से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे कवर कर लिए। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। ये आपके लिए 1 मिनट क्विक रिवीजन है। यहाँ पर विकास, अवस्थाएं और सिद्धांतकार, इन तीनों के बारे में लिखा है। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है, नवजात शिशु में मुख्य रूप से भय, क्रोध व स्नेह के संवेगों की बात किस मनोवैज्ञानिक ने कही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JB वाटसन। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन और भी दिए हैं, सिगमंड फ्रायड, मैकडोगल और वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JB वाटसन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल और तीव्र संवेगात्मक परिवर्तन का काल माना जाता है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष की आयु किशोरावस्था मानी जाती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर MCQ कवर कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।